welcome back to my channel True Aspirant Pedagogist. So this channel is all about your education and presentation to gain a good marks and percentage. So M.Ed सेकेंड सेमेस्टर की बात हो रही थी, आज सेकेंड पेपर की बारी है, मैंने शॉर्ट्स में बता दिया था. एंड नाउ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रेजेंट इन योर एग्ज़ाम टू शो दैट येस यू आर अ गुड स्टूडेंट और आप कैसे अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं. तो सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन की होती हैं. आप पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन कैसे प्रेजेंट करना है, उस प्रेजेंटेशन की वजह से आपको परसेंटेज मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं. यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. सो येस, सो बुक के बारे में आप देख लीजिए पहले. अमोली पब्लिकेशन, येस, ये बुक आपकी तब काम आने वाली है जब आपने पढ़ा ना हो पूरे साल एंड आप चाहते हो कि एग्ज़ाम्स में विद इन अ डेज़ जो भी आपको मिले हैं उसमें आप कवर कर लें. सो दिस अमोली पब्लिकेशन इज़ वेरी सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. सो बुक के बारे में जानने के बाद नाउ इट्स टर्न फॉर टू लुक एट द यूनिट्स. 5 यूनिट्स होती हैं एज़ यू ऑल नो. आपको सिलेबस के बारे में पता है एंड ये आपके सिलेबस हैं. ब्रीफ में हम अगर जाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके हर यूनिट में. आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है. सो मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी फर्स्ट पेपर के लिए कि आपको ओवरनाइट कैसे कवर करना है. सो सी, आपको 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस कवर करने हैं एंड 5 यूनिट्स हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने की ज़रूरत है. येस, नॉलेज इज़ नॉलेज, आप ले सकते हो, लेकिन उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं पूरे साल किसी वजह से, तो वो कवर कैसे करें. अगर आपके पास 5 यूनिट्स हैं, अगर आप 3 यूनिट्स अच्छे से कर लेंगे और 4 यूनिट हाफ कर लेंगे तो मे बी आप सारी चीज़ें कवर करें. मे बी नहीं, इट्स फॉर श्योर कि आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे. मेरे फर्स्ट पेपर में मैंने यही ट्रिक बताई थी एंड व्हाट लकली इट्स अ ट्रिक कि आप स्मार्ट वर्क के साथ चलें और 6 to 7 क्वेश्चंस उसमें आए थे. सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं या नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. सी, ये मॉडल पेपर है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने देखिए करवा दिया है. सी, ये ट्रिक्स होती हैं. 10 क्वेश्चन में 5 करने हैं एंड इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी यूनिट की है. सी, कि आपके 2 पेपर मैंने दे दिए हैं विच में हेल्प यू. एंड येस, अगर आप ये 10 and 10 दोनों पेपर कवर कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस, मेक श्योर कि आप अच्छे से करिए क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस जो हैं कहीं नहीं गए हैं, इसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे. येस, लैंग्वेज में चेंजेस होती हैं एज़ यू ऑल नो. सो हम अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि पहले हमें कैसे लिखना है. सो लुक एट दिस, हाउ टू राइट इन एनी एग्ज़ाम. सी, आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं और वो ट्रिक्स क्या हैं कि अगर आपको टॉपिक कोई मिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ टॉपिक साइकोलॉजी, तो आप साइकोलॉजी के बारे में जितना भी इफ़ेक्टिवली जानते हैं सब डाल दीजिए, ठीक है. फिर डेफिनीशन अगर किसी ने दिया है, जैसे क्रो एंड क्रो, उन्होंने अगर डेफिनीशन दिया, इफ़ यू नो 1 to 2 डेफिनेशन, सो येस, गो फॉर इट. आप उसको डालेंगे तो उससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है. कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, आप जो भी इसको बोल लीजिए, आपको इसके बारे में क्या बताना है. टाइप्स, लेवल, ब्रांचेस, पार्ट्स, इफ़ हैं तो आप बिल्कुल दीजिए. वैसे सारे टॉपिक्स के ब्रांचेस, टाइप्स, पार्ट्स होते ही हैं. एंड फ्लो चार्ट, येस, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर मी. मेरे ख्याल से मैंडेटरी है. क्यों? अगर आपको पेपर्स और पेजेस को कवर करना है और प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है एंड यू हैव टू गेन गुड मार्क्स, सो येस, फ्लो चार्ट इज़ द बेस्ट थिंग टू प्रेजेंट योर एवरी नॉलेज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन 1 पेज. डिफ़ाइन करिए सारे टाइप्स को जो भी आपने बताया हुआ है, फिर एडवांटेजेस दीजिए, डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन दीजिए इफ़ नीडेड है या इफ़ टाइम बचता है. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि साइकोलॉजी एज अ टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. तो देखिए यहाँ पे इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन देना है. देन इन्होंने इंट्रोडक्शन देने के बाद एक डेफिनेशंस दे दी है कि क्रो एंड क्रो. फिर उसके बाद इन्होंने इम्प्लीकेशन बताया है, मीन्स इसके बारे में. अब
टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो आपका बेसिक टॉपिक है। लेकिन अगर आप और एफिशिएंटली बना सकते हैं, अब आप मास्टर्स में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे टॉपिक्स आपके ऐड हों, ठीक है, लेकिन वो मैंडेटरी है, आप उसको बना सकते हैं। सी इम्प्लीफिकेशन की जगह पे अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देंगे कोई भी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपने बता दिया क्योंकि उन्होंने पूछा था साइकोलॉजी एज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आपने टीचिंग प्रोसेस बता दिया है। नेक्स्ट इज़ डैट, अब आपने इसके लर्निंग प्रोसेस बता दी। लर्निंग प्रोसेस में सी इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 टॉपिक्स दिए हैं और उसको कवर कर लिया है। नाउ लेवल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लेवल्स होते ही हैं, तो इन्होंने लेवल्स को डिफ़ाइन कर दिया है अच्छे से। नेक्स्ट उन्होंने लेवल्स को भी इलेबोरेट किया है। इफ़ अगर आपको आ रहा है उस टाइम तो आप बिल्कुल करिए, नहीं आ रहा है वेल एंड गुड, आपने इतनी सारी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं कि नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है। देन अप्रोचेस जैसे उन्होंने बोला था साइकोलॉजी एज अ टीचिंग लर्निंग एंड अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। देन उसके बाद देखिए इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है अच्छा सा, सारे उन्होंने अप्रोचेस समझाए हुए हैं, मींस जो इनकी फील्ड है सारी चीज़ों को समझाया है। एंड उसके बाद इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को दिया है, मींस एज अ कंक्लूसिव वे में इन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं। तो आप भी अपने थॉट्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं आपकी प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा क्या आपको क्वेश्चंस को भी इलेबोरेट करना है, और अगर येस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं हर क्वेश्चन को इलेबोरेट करूँगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मैं कमेंट बॉक्स से वो क्वेश्चन लूँगी एंड मैं उस क्वेश्चन के ऊपर भी टॉपिक बना दूँगी। अगर आपको इस चैनल से होपफुली हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।